ऑन टू फंक्शन यहाँ पे उसका लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे है कंप्लीट, ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेना है। ऑन टू से पहले आप लोगों ने एक तो डोमेन, कोडोमेन और रेंज, वो सारी डेफिनेशंस रिवाइज कर लेनी है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन हमारे पास एक फंक्शन है, अगर एक फंक्शन हमारे पास डिफ़ाइन हुआ है, फंक्शन f फ्रॉम सेट a टू b, यानी एक फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया हुआ है f फ्रॉम सेट a टू सेट b, सेट a से सेट b तक हमने एक फंक्शन डिफ़ाइन किया हुआ है। देन इट इज़ सेट टू बी ऑन टू, इसको हम ऑन टू या फिर सुरजेक्शन कहेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ एवरी एलिमेंट b बिलोंग्स टू b, देयर इज़ एन एलिमेंट a बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ a इज़ इक्वल्स टू b, यानी हमारे पास इसको हम ऑन टू कहेंगे अगर b के, सेट b के यानी को डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए सेट a में, डोमेन में एक एलिमेंट a ऐसा मौजूद हो कि f ऑफ a इज़ इक्वल्स टू b हो, ठीक है, यानी सेट बी के हर एक एलिमेंट के लिए एक प्री इमेज मौजूद हो, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। एक आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो बाय डेफिनेशन। दूसरा आप ये देख सकते हो कि जो ऑन टू फंक्शन होगा उसके लिए जो कोडोमेन और रेंज है, ठीक है, जो कोडोमेन और रेंज है वो दोनों इक्वल होंगे, कोडोमेन और रेंज इक्वल होंगे, ठीक है। ये देख के भी हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। तो फर्स्ट हमें ये एग्जांपल एक गिवन है, एग्जांपल गिवन है कि f इज़ अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए बी सी डी है हमारे पास, इसको हम a कह देते हैं, और टू सेट 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इसको हम b कह देते हैं। डिफाइंड बाय f ऑफ a इज इक्वल्स टू 3, f ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, f ऑफ c इज इक्वल्स टू 1 एंड f ऑफ d इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमने ये शो करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। पहले हम अगर इसको ड्रॉ करें फंक्शन को, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये फंक्शन को जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है, f ऑफ a, एक हमने सेट a लिख दिया, ठीक है, जिसमें a b c d है, दूसरा सेट b है जिसमें 1 2 3 है। और अगर फंक्शन को आप देखें तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास f ऑफ a इज इक्वल्स टू 3, यानी a को मैप करवाया हुआ है किस पे, 3 पे, a को हमने मैप करवाया हुआ है 3 पे। फिर f ऑफ b इज इक्वल्स टू 2 है, यानी जो b है उसको मैप करवाया हुआ है 2 पे, ठीक है। फिर f ऑफ c इज इक्वल्स टू 1 है, c को मैप करवाया हुआ है 1 पे, और d को इसी तरह मैप करवाया हुआ है 3 पे। अब अगर आप देखें तो b के सारे एलिमेंट्स के लिए एक प्री इमेज मौजूद है। 1 के लिए हमारे पास प्री इमेज मौजूद है c, ठीक है, 2 के लिए हमारे पास प्री इमेज मौजूद है b, 3 के लिए हमारे पास 2 प्री इमेजेस मौजूद हैं, एक a भी मौजूद है और एक हमारे पास d भी मौजूद है, यानी कि जो कोड डोमेन है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स यूज़ हो चुके हैं। तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। एक तो आप सिंपल इस तरह से देख सकते हो। दूसरा आप ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन में हमारे पास जो किसी भी फंक्शन में जो पहला सेट होता है उसको हम कहते हैं कि ये डोमेन है, ठीक है। जो सेकंड सेट है वो हमारे पास क्या है, कोड डोमेन है, ठीक है, यानी इस सेट की जो कोड डोमेन है वो है 1 2 और 3। अब अगर मैंने रेंज फाइंड करनी है तो रेंज में सारे के सारे आउटपुट्स आते होते हैं, ठीक है, सारे के सारे आउटपुट्स आते होते हैं। तो इसके आउटपुट्स अगर हम देखें तो फर्स्ट आउटपुट हमारे पास है 3, तो इस सेट में हमारे पास एलिमेंट आएगा 3। फिर सेकेंड आउटपुट हम देखें f ऑफ b इज इक्वल्स टू 2, यानी सेकेंड आउटपुट हमारे पास है 2, और थर्ड जो हमारे पास है वो है 1, f ऑफ c इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और उसके बाद f ऑफ d इज इक्वल्स टू 3 है, लेकिन 3 क्योंकि हम पहले से लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। ये हमारी रेंज जो है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है, रेंज सेट कंप्लीट हो गया है। और इसको अगर मैं तरतीब से लिखूँ तो ये उसी तरह है 1 2 और 3, ठीक है। और यहाँ से अगर आप देखें तो जो कोड डोमेन है हमारे पास वो भी 1 2 3 है, और जो रेंज आई है वो भी 1 2 3 है, यानी कोड डोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, ठीक है। और कोड डोमेन अगर रेंज के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है, ऑन टू है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से देख लेना है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें एक और एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 2 है। फंक्शन है इज़ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम अ सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स ऑन टू, ठीक है, यानी फंक्शन डिफाइन किया हुआ है f फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और हमने इसको देखना है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर डिफाइन हुआ है, यानी डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है और कोड डोमेन भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। अब हमने इसकी रेंज फाइंड करनी है। अगर मैं इसकी रेंज फाइंड करूं
तो डोमेन जब z है यानी एलिमेंट्स मैंने सारे किस में से लेने हैं, इनपुट्स किस में से लेने हैं, इंटीजर्स में से। अब मैं इसकी डोमेन अगर मैंने जो है वो आउटपुट्स फाइंड करनी है तो सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन है वो तो डिफाइन किया हुआ है f of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिफाइन हुआ है, ठीक है। अब मैंने जो फर्स्ट इंटीजर है अगर मैं इसमें ज़ीरो पुट करूँ, ठीक है, मैं सारे एलिमेंट्स पुट करूँगी, इंटीजर्स पुट करूँगी, पहले ज़ीरो पुट करूँ अगर, तो फंक्शन की आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो स्क्वायर। और ज़ीरो स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के, ठीक है। फिर मैंने नेक्स्ट इंटीजर फाइंड करना है, ज़ीरो के बाद हमारे पास होता है 1, ठीक है, और प्लस माइनस 1 में दोनों एक साथ पुट कर देती हूँ, ठीक है। प्लस 1 में पुट करूँगी तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1 स्क्वायर, और 1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह जब मैं -1 पुट करूँगी f ऑफ -1 तो वो हमारे पास क्या इक्वल आ जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और -1 का होल स्क्वायर भी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर मैं जब +-2 पुट करूँगी, +-2 जब पुट करूँगी तो वो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी +-2 जब मैं x की जगह 2 पुट करूँगी तो आंसर हमारे पास आना चाहिए 4। फिर इसी तरह जब मैं 3 पुट करूँगी तो हमारे पास आंसर्स क्या आएंगे, आंसर क्या आएगा हमारे पास, ये +3 का होल स्क्वायर या -3 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। और दोनों का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 9 के इक्वल, ठीक है। तो अब अगर मैं रेंज लिखूं, ठीक है, अगर मैं रेंज लिखूं तो रेंज में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो आउटपुट्स आते होते हैं सारे, ठीक है। तो फर्स्ट आउटपुट हमारे पास है, जब मैंने 0 पुट किया तो 0 आया है, यानी फर्स्ट एलिमेंट आएगा 0, ठीक है। सेकंड एलिमेंट हमारे पास आउटपुट आया है 1, तो 1 लिख दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट भी 1 है, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इसी तरह 1 है पहले से। फिर 4 आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगी। फिर हमारे पास है 9, फिर 9 लिखूंगी, ठीक है, अप टू सो ऑन। ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। अब आप देखें जो कोड डोमेन है वो क्या है, इंटीजर्स है, और रेंज हमारे पास 0, 1, 4, 9 ये एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि एज कोड डोमेन इज़ नॉट इक्वल टू रेंज, कोड डोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है, फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू। एक तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास ये मेथड है कि अब जैसे इसके आउटपुट में अगर आप देखेंगे कौन से एलिमेंट्स नहीं है, 0 है, 1 है, 4 है, इस तरह से, ठीक है। इसके आउटपुट्स में नेगेटिव कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारे पास एक्स स्क्वायर डिफाइन है, स्क्वायर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो हमें पता है कि कभी भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 जो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू बिकॉज देयर इज़ नो इंटीजर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। कभी भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1 नहीं आएगा, और -1 क्योंकि कोड डोमेन में से है तो हम कह सकते हैं कि -1 के लिए कोई प्री इमेज नहीं है, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो आप फर्स्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप रेंज फाइंड कर लें, या इस तरह अगर आपको पता चल जाए कि कौन से एलिमेंट के लिए प्री इमेज मौजूद नहीं है तो आप उसकी एग्जांपल दे के भी कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो एक ये वाला मेथड हो गया। उसके बाद ये नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल है कि द फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, ये हमें एक फंक्शन गिवन है f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका हमने देखना है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं है। तो फंक्शन जो डिफाइन है वो डिफाइन है फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू इंटीजर्स, ठीक है। इस फंक्शन को भी डिफाइन किया हुआ है फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स ही डिफाइन है, ठीक है। अब हमें पता है कि 3 जो है वो इसकी कोड डोमेन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, और 3 जो है वो इसको बिलोंग करेगा क्योंकि 3 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या 3 इसके आउटपुट में आता है या नहीं आता है, ठीक है। f ऑफ n इज इक्वल टू, हम 3 ले लेते हैं, ये हमने लेट करना है, ठीक है। 3 हमने लेट कर लिया। जब हमने 3 लेट कर लिया तो f ऑफ n हमारे पास है n स्क्वायर प्लस 1, इसकी जगह n स्क्वायर प्लस 1 लिख देते हैं इज इक्वल टू 3, ये +1 दूसरी तरफ आके -1 हो जाएगा, और n स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। और n इज इक्वल टू प्लस, जब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए यहाँ भी स्क्वायर रूट लगा देंगे और यहाँ भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी ±2, ठीक है। n क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो इनपुट है वो किसको बिलोंग करता होता है, किसको बिलोंग करना चाहिए, इसको डोमेन को,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारे पास n आया है वो स्क्वायर रूट ऑफ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया है, जो कि इंटीजर नहीं है। ठीक है, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास क्या है, किसको बिलोंग नहीं कर रहा है, डोमेन को बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसके आउटपुट में 3 कभी भी नहीं आएगा। अगर 3 आता होता, ठीक है, 3 कभी भी नहीं आएगा। अगर 3 आता होता तो यहाँ पे जो n की वैल्यू थी वो एक इंटीजर होनी चाहिए थी। ठीक है, जो कि नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से हमने 3 के इक्वल क्यों लेट किया था, क्योंकि हमें पता था कि 3 इसके आउटपुट में नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हमें देखने से पता चल रहा था कि 3 इसके आउटपुट में नहीं है, तो हमने 3 के इक्वल लेट कर लिया। अब जब आपको नहीं पता होगा कि कौन सा नहीं इक्वल कौन सा एलिमेंट इसकी आउटपुट में नहीं आएगा, तो फिर आपने लेट कर लेना है। जैसे यहाँ पे अब n है, अगर x का फंक्शन होगा तो x होगा, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y आपने लेट कर लेना होता है। ठीक है, एक ऐसी एग्जांपल करते हैं जिसमें हम f ऑफ x इज इक्वल टू y लेट करेंगे। ये एक एग्जांपल है, इसको ये वाली। ठीक है, एग्जाम्पल है, हमने f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई x प्लस 2 हमें फंक्शन गिवन है, और फंक्शन की जो हमारे पास डोमेन है वो है r माइनस 2। ठीक है, यानी फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम r माइनस 2। ठीक है, r माइनस 2 ये इसकी डोमेन है। ये 2 इसलिए माइनस 2 इसलिए माइनस किया हुआ है क्योंकि अगर यहाँ पे x की जगह हम माइनस 2 पुट कर दें तो नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे 0 बन जाए तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को हम जब 0 पे डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। r माइनस 2 रेंज हमारे पास क्या है, r है। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने देखना है कि क्या ये ऑन टू है या नहीं। ठीक है, 1 to 1 वाला आपने खुद कर लेना है। ऑन टू अगर हमने देखना है तो अभी मैंने कहा था कि हमने यहाँ पे क्योंकि डोमेन और रेंज जो है वो ये हर डोमेन और कोड डोमेन ये हमें गिवन है, और हमें डायरेक्टली नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट इसके आउटपुट में आएगा या नहीं आएगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जिस तरह हमने f ऑफ n इज इक्वल टू 3 लेट किया था, अब हमें क्योंकि वैल्यू पता नहीं है कि कौन सी आउटपुट नहीं आएगी, तो हम f ऑफ x इज इक्वल टू y, कोई भी जनरली y, यानी 3 की जगह हमने y लेट कर लिया। ठीक है, इसको हम y लेट कर लेंगे, और f ऑफ x की जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसमें से x की वैल्यू, इसमें से अब y की वैल्यू को आपने x की वैल्यू को एक साइड पे अलग करना है। ठीक है, y की फॉर्म में फंक्शन है, आपने x की वैल्यू को अलग करना है। जब आप x की वैल्यू को अलग करेंगे, ये नीचे जो डिवाइड हो रही है वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपने थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके x को कॉमन निकाल लेना है, और फिर ये y माइनस 1 दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपके पास x की वैल्यू ये वाली आ जाएगी। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि क्या हर एक y, क्योंकि हमने ये देखना होता है ना कि जो कोड डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट क्या आउटपुट के फॉर्म में आ सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि क्या हर एक y की वैल्यू के लिए x जो है वो क्या रियल नंबर होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, y की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऊपर जब मैं 1 पुट करूंगी y की जगह तो -1 हो जाएगा, और नीचे जब पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 1 - 1 0, और -1 ओवर 0 क्या होता है, हमारे पास इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि हम y की वैल्यू 1 कभी भी नहीं आ सकती, y की वैल्यू 1 कभी भी नहीं आ सकती। तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू 1 कभी भी नहीं आ सकती। ऑन टू की डेफिनेशन यही थी कि कोड डोमेन का हर एक एलिमेंट जो है वो किसी न किसी एलिमेंट का आउटपुट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये हमने देख लिया कि y इज इक्वल टू 1 किसी भी किसी भी एलिमेंट के आउटपुट में नहीं आता। ठीक है, या तो किसी न किसी की एलिमेंट के आउटपुट नहीं आएगा, या ऐसा होगा कि हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे अब x की वैल्यू या तो अनडिफाइंड हो जाए अगर,
और या फिर वो ऐसी एक्स की ऐसी वैल्यू आ जाए जो डोमेन को बिलोंग ना करे, तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, या तो हमारे पास वो एक्स की वैल्यू यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाए, जैसे y इज इक्वल टू 1 जब हमने पुट किया तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई है, अनडिफाइंड, और या फिर एक्स की वैल्यू डोमेन को बिलोंग ना करे। इन दो केसेस में हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, और ऑन टू नहीं है इसके लिए आपने यहाँ से इस तरह से लेट करना होता है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आपने लेट करना होता है और आपने एक्स की वैल्यू इसमें से अलग करनी होती है। ठीक है, एक्स की वैल्यू अलग करने के बाद आपने ये देखना होता है कि क्या कोई वाई की वैल्यू पुट करने से फंक्शन जो एक्स है क्या वो अनडिफाइंड तो नहीं हो जाता, इन्फिनिटी तो नहीं हो जाता, या फिर वो एक डोमेन को बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, तो ऑन टू के क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लेना।